हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रोमन रेंस, जॉन सीना, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर ने तो अपने आप को अनाउंस कर दिया है मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए, बट क्या अब एक ऐसा सुपरस्टार उतरने वाला है रॉयल रंबल मैच में जिसकी दुश्मनी इन सारे सुपरस्टार्स के साथ है। सो क्या कुछ बड़ी थिंग सामने निकल कर आई है उस सुपरस्टार से रिलेटेड? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 41 के लिए एक कौन सा बड़ा मैच होते हुए दिखा है टीज। इसके अलावा रोमन रेंस अगर रॉयल रंबल जीत भी जाते तो फिर भी उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली रेसलमेनिया 41 में चैंपियनशिप के लिए। इसके बारे में भी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले रोमन रेंस के रॉयल रंबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने के बारे में कर लेते हैं बात। आप सभी को पता ही है, जब से ये अनाउंस हुआ है कि रोमन रेंस हमें उतरते हुए दिखने वाले इस साल के रॉयल रंबल मैच में, सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है बिकॉज 5 सालों के बाद तो वो रॉयल रंबल मैच में उतरने वाले। साथ ही साथ 10 साल पहले वो हमें जीतते हुए दिखे थे मेंस रॉयल रंबल मैच, तो सभी चाह रहे कि हिस्ट्री हमें रिपीट होते हुए दिखे और 10 सालों बाद वो फिर से हमें जीतते हुए दिखे रॉयल रंबल मैच। लेकिन क्या वो जीत भी जाएंगे फिर भी उन्हें नहीं मिलने वाली अपॉर्चुनिटी रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में? अब आप सभी सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होने वाला। तो आप सभी को पता ही है, सर्वाइवर सीरीज के टाइम हमें सीएम पंक पॉल हेमन से फेवर मांगते हुए दिखे थे, जो कि पॉल हेमन रोमन रेंस को बताते हुए नहीं दिखे थे और उन्होंने ये कहा था वो टाइम आने पर ये चीज बताएंगे बिकॉज अभी हमें वॉर गेम्स मैच पर फोकस करना है। तो गाइस, ये चीज हो सकता है कि रोमन रेंस अगर जीत भी जाए रॉयल रंबल मैच, देन वो अपना मेन इवेंट स्पॉट हमें देते हुए दिख जाए सीएम पंक को, जिस तरह से कोडी रोड्स लास्ट ईयर अपना स्पॉट देने वाले थे दी रॉक को। तो ये फेवर वाली थिंग बची हुई है, तो वो क्या कुछ होता है सभी कोई उसी का कर रहे वेट। एंड जो रोमन रेंस के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने की स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, अगर ये सच हो जाती है देन डेफिनेटली से हंगामा तो मचने वाला है। यानी कि कुछ लोग चाहेंगे रोमन रेंस मेन इवेंट करे और कुछ लोग सीएम पंक। वैसे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप किसके सपोर्ट पर होगे मेन इवेंट करने के लिए, रोमन रेंस के या फिर सीएम पंक के? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए रेसलमेनिया 41 के एक मैच टीज होने के बारे में। सो गाइस, इस मैच को लेकर ऑफिशियल अपडेट वगैरह तो कुछ निकल कर नहीं आई है, लेकिन सुपरस्टार्स ने एक तरह से अपने तरफ से इस मैच को कर दिया है टीज। सो होता ये है कि बैड बनी का हमें रिसेंटली एक इंटरव्यू देखने को मिलता है जहां पर उन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बात किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो एक और मैच के लिए WWE में आना चाहते हैं वापस। एंड गाइस, इस सेलिब्रिटी को रिप्लाई कोई और नहीं बल्कि सेलिब्रिटी लोगन पॉल ही करते हुए दिखते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि तब आ जाओ मेरे सामने रिंग में। यानी कि गाइस, लोगन पॉल ने बैड बनी को ओपन इनविटेशन दे दिया एक तरह से रिंग में आने के लिए उनके सामने, और लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी का मैच देखने को हमें मिल सकता है। इसको लेकर काफी पहले से बातें चल रही है और जब रेसलमेनिया सामने है एंड लोगन पॉल ने एक तरह से चैलेंज कर दिया है बैड बनी को, तो क्या पता इनका मैच हमें देखने को मिल जाए रेसलमेनिया 41 में। और डेफिनेटली से दोनों ही सेलिब्रिटी है जो कि कमाल के रेसलर भी है, इसलिए इनका मैच इंटरेस्टिंग तो होने वाला है और WWE को काफी ज्यादा फायदा भी होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है अगर इन दोनों सेलिब्रिटी का मैच होता है तो वहां पर किसकी जीत होने वाली है? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाएगी कि अब मेंस रॉयल रंबल मैच में हमें एक ऐसा सुपरस्टार उतरते हुए दिखने वाला है जिसकी दुश्मनी रोमन रेंस, जॉन सीना, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर सभी के साथ है। देन आप सभी को पता तो चली गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। इससे पहले मैंने रॉयल रंबल से रिलेटेड वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था किस तरह से रॉक के आने के चांसेस है एंड और भी कई सुपरस्टार्स के, लेकिन वहां पर कहीं भी ब्रॉक लेसनर का नेम मैंने नहीं लिया, जिसमें से आप में से कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि क्या ब्रॉक लेसनर हमें वापस आते हुए दिख सकते, क्या उनके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं अभी ब्रॉक लेसनर से जुड़ी कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आ रही कि उनका रिटर्न कहां पर हो सकता है, कब वो हमें वापस आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है मेंस रॉयल रंबल मैच में आने के, बिकॉज ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हम सब जानते हैं जब भी होता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही होता है और बहुत टाइम से आप सबने कोई शॉकिंग रिटर्न नहीं देखा है। और रॉयल रंबल तो आप सब जानते ही वो जाना जाता है रिटर्न के लिए। रॉक अगर पार्ट बनते हैं रॉयल रंबल का तो डेफिनेटली से वो रिटर्न के कैटेगरी में तो आने वाला, लेकिन कहीं से शॉकिंग नहीं होने वाला। इसलिए जैसी अपडेट्स निकल कर आई है कि WWE इस साल के मेंस रॉयल रंबल मैच को स्पेशल बनाने वाली है, तो अगर वो सही में एक शॉकिंग एंड सबसे बड़ा नाम लाने की सोच रही है वापस, तो वो हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर। बिकॉज ट्रिपल एस तो हमें उनके बारे में कई बार बातें करते हुए दिखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर का नेम भी हमें ड्रॉप होते हुए दिखा है टेलीविजन पर। सो डेफिनेटली से चांसेस कम है ब्रॉक लेसनर के आने के, लेकिन ऐसा नहीं है कि चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इस साल के रेसलमेनिया का ब्रॉक लेसनर पार्ट होने वाले हैं तो उनके रिटर्न के लिए सबसे सही जगह होने वाला है रॉयल रंबल मैच। हाँ, ये भी हो सकता है कि रॉयल रंबल से पहले वो हमें रिटर्न करते हुए दिख जाए, जहां पर आकर वो कन्फ्रंट करे रोमन रेंस या फिर जॉन सीना को, एंड ये बता दे कि वो भी एंटर होने वाले हैं इस साल के मेंस रॉयल रंबल मैच में। सो लेट्स सी कि क्या WWE ब्रॉक लेसनर को वापस लाती है या फिर नहीं। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या
लगता है ब्रॉक लेसनर मेंस रॉयल रंबल मैच का पार्ट बनने वाले हैं या फिर नहीं, यस और नो में लिखकर बताना है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।